राजस्थान की लाल डायरी का अब कंपैरिजन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की लाल डायरी से, और कहीं ना कहीं किसी भी बात पर कांग्रेस का साथ देने वाले कह रहे हैं कि लाल डायरी तो प्रधानमंत्री मोदी की भी मिली थी, फिर इस लाल डायरी पर इतना हल्ला क्यों। अब समझने वाली बात है, देखने वाली बात है कि ये किस लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं और क्यों राजस्थान की लाल डायरी और प्रधानमंत्री की तथाकथित लाल डायरी में बहुत बड़ा अंतर है। आज इस वीडियो में हम आपको उसी अंतर को समझाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जिस विश्लेषण के साथ, दिलचस्प तरीके से विश्लेषण के साथ हम खबरों को ब्रेक डाउन करते हैं वो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। अब समझिए इस बात को कि एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी गई ये कहने के लिए कि लाल डायरी तो प्रधानमंत्री मोदी की भी थी, तो राजस्थान की लाल डायरी पर उतना शोर मत करिए। और यही ट्रोल आर्मी एक तरीके से कांग्रेस का जवाब है इस लाल डायरी पर। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस समेत पूरी एआईसीसी के पास इस लाल डायरी के ऊपर कोई ठोस जवाब है ही नहीं। आइए जानते हैं, विश्लेषण करते हैं इस जवाब को भी। कहना है इस ट्रोल आर्मी का कि राजस्थान की लाल डायरी और प्रधानमंत्री की लाल डायरी दोनों एक ही जैसी है, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। याद होगा आपको कि अरविंद केजरीवाल ने एक तथाकथित लाल डायरी निकाली थी और कहा था कि ये बिरला की लाल डायरी है। बिरला के ट्रांजैक्शंस में उसमें लिखा हुआ है कि मोदी साहब को इतने रुपए दिए गए। अब इस पूरी बात को आप समझिएगा कि वो बिरला की लाल डायरी थी जो तथाकथित रूप से बिरला की थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिसकी कहीं पर भी कोई पुष्टि नहीं की गई। अब अरविंद केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उसकी एक विरोधी पार्टी है, और वो विरोध कांग्रेस और बीजेपी का पहले करते थे, अब जाकर कांग्रेस के साथ आ चले गए हैं। और दल वो ऐसे बदलते हैं जितनी तेज़ी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। पहले अन्ना के साथ थे और अब जो हैं तब कहते थे राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर राजनीति ज्वाइन कर ली, तब कहते थे अगर ज्वाइन कर भी लूँगा उसके बाद सीएम भी बन जाऊँगा तो मैं बड़ी गाड़ी में नहीं जाऊँगा, बड़े बंगले में नहीं जाऊँगा, वो भी चले गए। तो वो दल बदलने में मास्टर थे। लेकिन जो डायरी राजस्थान के कच्चे चिट्ठे खोल रही है वो किसी विरोधी दल ने पेश नहीं की है। वो लाल डायरी सरकार के किसी आम विधायक ने भी पेश नहीं की है। वो लाल डायरी सरकार के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाने वाले, सरकार के लंगड़ाते हुए नंबर्स से सरकार को बनाने वाले, पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे विधायक कांग्रेस में विलय करवाने वाले, बहुत मौके पर जिसकी सीएम ने तारीफ की कि तुम ही ने हमारी सरकार बनाई है, ऐसे मंत्री पद पर बैठे हुए राजेंद्र गुड़ा ने की है, सरकार के अंदर के एक शख्स ने की है। और उस लाल डायरी को सामने लाना और उससे पहले अपनी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें उपहार के तौर पे बर्खास्तगी भी मिली है। तो समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के संबंध में जो लाल डायरी थी, पहली बात तो वो लाल डायरी एक बिजनेसमैन के यहाँ से मिली थी, वो भी तथाकथित रूप से, उसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। दूसरी बात, उसे पेश किसने किया था? वो अरविंद केजरीवाल ने किया था, जो दूसरी पार्टी के हैं और उनकी अपने अलावा सब लोगों पर आरोप लगाने की आदत सी रही है, पलटने की आदत सी रही है, अपनी बातों से मुकरने की आदत सी रही है।
और ये लाल डायरी पेश की है सरकार के ही एक अहम शख्स जिसको सरकार का संकट मोचक कहा जाता है। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि ये डायरी जिस रेड की सीजर को तोड़कर लाई हुई बताई जा रही है, तकरीबन उसी वक्त इन्हें संकट मोचक कहा गया था सरकार का। अब सोचने वाली बात यह है कि जो करीब भी रहे हैं, अंदर भी रहे हैं, वही तो सबसे ज़्यादा अंदर की बात जानेंगे। और इसलिए जब उन्होंने पन्ने खोले और सबसे पहले पन्ना खोला मुख्यमंत्री के खुद के बेटे वैभव गहलोत का, तब बहुत स्पष्ट और बहुत साफ हो गया कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वो उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको लोग समझ के, सुन के ये कह सकें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमोबेश तमाम सारे लोग मानते थे, जानते थे कि ऐसा कुछ हुआ है, पुष्टि नहीं हुई थी। और इसलिए ये दोनों डायरियों में बहुत ज़बरदस्त अंतर है और ये अंतर आपको समझना ज़रूरी है। लाल डायरियों की जब बात हो रही है तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जिस डिटेलिंग और कोड वर्ड दोनों तरीक़ों से इसमें बात की गई है वो बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ कहता है। और इसलिए इस लाल डायरी को गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत है। और उससे भी बड़ी बात कि ये लाल डायरी केंद्रीय एजेंसीज की चलती हुई रेड में से तोड़ के सीजर निकाली गई है। इन सारी बातों को सुनकर, समझकर अगर आप भी इस बात पर पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि ये दोनों डायरियों में बहुत अंतर है तो कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं मानते तो भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या ये दोनों डायरियों का मसला एक जैसा है या फिर इसमें अंतर है। इसीलिए आज ये कंटेंट हमने बनाया है ताकि आपको पता चले कि इन दोनों डायरियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और कहीं ना कहीं ये राजस्थान की लाल डायरी भारत की राजनीति में सबसे बड़े भ्रष्टाचार को खोलने वाली लाल डायरी है। इसीलिए किसी भी निर्णय से पहुंचने से पहले सारे पहलुओं को देखना और उन सारे पहलुओं का पूरा विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि निर्णय बहुत सही हो, और जनता ही निर्णय लेने वाली है। इसीलिए ये सारा विश्लेषण हम करते हैं। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।